गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब 3 दिन की जितना भी करंट अफेयर रहे जो हमने डिस्कस नहीं कर पाए उसी को डिस्कस करेंगे। सभी के सभी इम्पोर्टेंट जितना भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसी को डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जितना भी करंटली एग्ज़ाम होने वाला है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस करेंगे। ये रहे आपके पहला क्वेश्चन नंबर 1। इन रिसेंट न्यूज हु बिकम्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट फोल्क हीरो बिरसा मुंडा नेटिव विलेज उल्लीहातू। इम्पोर्टेंट है, अभी रिसेंटली विजिट किए हैं मतलब प्राइम मिनिस्टर। ये तो आपको क्वेश्चन में से आपको पता चली होगी ये प्राइम मिनिस्टर ने विजिट की है, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी रिसेंटली जो कि विजिट की है कौन सी प्लेस को, उल्लीहातू। ये जो कि बिरसा मुंडा का ये विलेज है, मतलब जन्म स्थान है। ये झारखंड में स्थित है। ये जो उल्लीहातू है ना ये झारखंड में स्थित है। और बिरसा मुंडा का जो बर्थडे है ये है सेलिब्रेट की जाती है 15 नवंबर 1875, मतलब 15 नवंबर को सेलिब्रेट की जाती है। 1875 में उनका जन्म हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली ओडोनेस डे में विजिट की है। ओडोनेस डे में इसी प्लेस पर विजिट की है उल्लीहातू, मतलब उनका जो विलेज है ना ये उल्लीहातू है। बिरसा मुंडा का बोर्न प्लेस उल्लीहातू जो कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। झारखंड की खूंटी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इम्पोर्टेंट है। और जो वहाँ का जो ट्राइबल पीपुल रहे, मतलब उनका ट्राइबल कल्चर में, ट्राइबल स्टाइल में पीएम को वेलकम की है। ट्राइबल पीपुल ने उनके लोकल डांसिंग सॉन्ग और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट जो उनका रहे, मतलब ढोल और जो मंदर हो गया, ये उनका इंस्ट्रूमेंट है जो कि ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है। उसके मदद से जो कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को वेलकम की थी। और बस आपको ये क्वेश्चन में इतना ही याद रखना चाहिए, ये है कि जो कि 15 नवंबर को सेलिब्रेट की जाती है बिरसा मुंडा का बर्थडे और उनका जन्म प्लेस है ये है उल्लीहातू। और भी एक याद आ रहा है, मतलब उसी प्लेस में जब उन्होंने पहुँचे, मतलब एक जो ट्राइबल पीपल रहे, मतलब जो ट्राइबल पीपल की जो प्राइड डे, मतलब एक प्राइड डे है उनकी, मतलब इसी ये जो बिरसा मुंडा का बर्थडे को मतलब एक प्राइड डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। पीएम ने झारखंड की सीएम जो रहे वो है हेमंत सोरेन। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है वो है अर्जुन मुंडा जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अर्जुन मुंडा। झारखंड की गवर्नर कौन है, झारखंड की गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन के साथ कई सारी बात भी की है। और ये प्रोग्राम के बाद पीएम ने एक डिसाइड की है और मतलब उन्होंने एक लॉन्च की है, मतलब ट्राइबल पीपुल के लिए विकास भारत संकल्प और पीबीटीजी मिशन भी लॉन्च की है। ये दोनों मिशन जो कि लॉन्च की है किसने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 16 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज व्हिच डे। इंपॉर्टेंट डे ये एक है। 16 नवंबर को कौन सी डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, नेशनल प्रेस डे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नेशनल प्रेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 नवंबर। ये इंडिया के प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। मतलब ये जो डे है ना ये जो इंडियन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसी डेट में ये एस्टेब्लिश की गई थी, उसी डेट को सेलिब्रेट की जाती है नेशनल प्रेस डे के रूप में। नेक्स्ट नंबर 3। इन रिसेंटली हु लॉन्च्ड ए मिशन टू डेवलप ट्राइबल पीपुल ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी पीवीटीजी। अभी हमने डिस्कस की है इसके बारे में। याद रखिएगा जो पीवीटीजी है ना ये इंडिया में टोटल 75 पीवीटीजी ग्रुप रहे, मतलब ऑल ओवर इंडिया में टोटल 75 पीवीटीजी ग्रुप रहे ऑफिशियली। और याद रखिएगा मतलब अभी रिसेंटली किसने ये लॉन्च की है कि पीवीटीजी ग्रुप को, मतलब किसने ये ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए ये लॉन्च की है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। हमने अभी डिस्कस की ना, ऑप्शन ए ही ठीक है, ये ही राइट हो जाएगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये लॉन्च की है।
और उनके साथ और एक भी विकास भारत संकल्प को भी उन्होंने लॉन्च की है। मतलब जब उन्होंने उलीहतू मतलब झारखंड में स्थित जो कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट को जब उन्होंने विजिट की थी उलीहतू, तब उन्होंने ये लॉन्च की थी। नेक्स्ट नंबर 4, नई नई चेतना 2.0 भी कह सकते हो, 2.0 विल बी लॉन्च्ड ऑन द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस एगनेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑन 25 नवंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब नई चेतना 2.0 विल बी लॉन्च्ड ऑन द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस एगनेस्ट वोमेन के एगनेस्ट, मतलब 25 नवंबर में। याद रखिएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा वोमेन। मतलब यही एक वोमेन वायलेंस के एगनेस्ट लॉन्च की जाने वाला एक नई चेतना 2.0 मतलब 2.0 भी कह सकते हो। ये जो कि वोमेन वायलेंस के एगनेस्ट ये लॉन्च की जा रहा है। कौन सी नई चेतना 2.0, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में। ये जो कैंपेन है ना, टोटल स्टेट और यूटी मिला के, मतलब ये जो कैंपेन अभी जो शुरू किया जाने वाला है, टोटल स्टेट और यूटी यूनियन टेरिटरी मिला के 34 प्लेस में ये ऑब्जर्व की जाएगी और 23 दिसंबर से पहले ये ऑब्जर्व की जाएगी। बस आपको इतना ही याद रखना चाहिए। नया चेतना 2.0 ये है एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस एगनेस्ट वोमेन। वोमेन के एगनेस्ट जो वायलेंस है इसको एलिमिनेशन करने का एक प्रक्रिया है, इम्पोर्टेंट है ये एक। नेक्स्ट नंबर 5, India ended its campaign at the Asian Archery Championship in Bangkok with how many medals? ये है 7 मेडल। ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। मतलब इंडिया एंडेड इट्स कैंपेन एट द एशियन आर्चरी चैंपियनशिप इन बैंकॉक विथ हाउ मेनी मेडल? ये है 7 मेडल। सो नेक्स्ट नंबर 6, इन रिसेंटली who celebrated his century during the ICC Men's Cricket World Cup first semi-final match between India and England after reaching his record 50th ODI century at वानखेड़े स्टेडियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मैच जो कि वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा था, ये याद रखिएगा 50th सेंचुरी जो कि उन्होंने अचीव की है। मतलब सचिन तेंदुलकर के बाद उन्होंने 15th सेंचुरी अचीव की है। कौन सी क्रिकेटर है ये याद रखिएगा। जो वानखेड़े स्टेडियम है ना, ये कौन सी प्लेस में स्थित है? ये है मुंबई में स्थित है। ये वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में स्थित है। विराट कोहली ने, यानी ऑप्शन बी तो राइट आंसर, विराट कोहली ने जो कि उनकी 15th ODI सेंचुरी अचीव की है। मतलब सचिन तेंदुलकर के बाद सचिन तेंदुलकर ने 49 अचीव की थी और मतलब ODI सेंचुरी में। और अभी जो कि उन्होंने इंग्लैंड के एगनेस्ट जो मैच चल रहा था उन्होंने ये अचीव की है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के बाद उन्होंने 15th सेंचुरी मतलब ODI वर्ल्ड कप में अचीव की है। इंडिया का विराग मतलब टॉप पर रहे। मतलब सेमीफाइनल में उन्होंने टॉप की है। मतलब इंग्लैंड को हराकर टॉप की है किसने? इंडिया ने। और वानखेड़े स्टेडियम मतलब सचिन तेंदुलकर को मतलब जो हमने अभी रिसेंटली जो डिस्कस की थी ना, सचिन तेंदुलकर की एक स्टैचू मतलब वही वानखेड़े स्टेडियम में इस्टेब्लिश की गई है। मतलब वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में स्थित है, इसी प्लेस पर सचिन तेंदुलकर के जो एक स्टैचू है, प्रतिमूर्ति है, इसी प्लेस पर एस्टेब्लिश की गई है, इनागुरेट की गई है, याद रखिएगा। और अभी रिसेंटली विराट कोहली ने उन्हें जो कि उनका जो शतक है मतलब 15th सेंचुरी अचीव की है विराट कोहली ने। नेक्स्ट नंबर 7, उत्तर प्रदेश has set a new world record by lighting over 22 lakh दिया लैम्प इन अयोध्या ऑन दी ओकेजन ऑफ। कौन सी कारण मतलब उत्तर प्रदेश ने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है लाइटिंग ओवर 22 लाख दिया लैम्प इन अयोध्या एट दी ओकेजन ऑफ दिवाली। पता ही होगा आपको। मतलब दिवाली के दिन में जो कि उन्होंने 22 लाख दिया जलाई थी। याद रखिएगा बस ये क्वेश्चन है। मतलब याद रखना कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इसीलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मतलब दिवाली के में 22 लाख दिया जलाई है। नेक्स्ट नंबर 8, द ट्रस्ट ऑफ गीता प्रेस गोरखपुर पास्ट अवे। मतलब जो ट्रस्टी था मतलब गीता प्रेस गोरखपुर का ट्रस्टी है, ये गुजर चुकी है एट द एज 90 एज में उनका निधन हुआ है। व्हाट इज हिज नेम?
उसका नाम क्या है, मतलब गीता ट्रस्ट की जो ट्रस्टी था गीता प्रेस की गोरखपुर में स्थित है। इसका जो ट्रस्टी है वो है, याद रखिएगा, बैजनाथ अग्रवाल। ऑप्शन बी से ही हो जाएगा, बैजनाथ अग्रवाल। गीता प्रेस ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल ने गुजर चुकी है। उनका एज 90 में 2:30 AM में सैटरडे में उनका निधन हुआ है। मतलब याद रखिएगा, जो बैजनाथ अग्रवाल ने मतलब गीता प्रेस में ज्वाइन की थी एम्प्लॉय के रूप में, एक एम्प्लॉय के रूप में उन्होंने ज्वाइन की थी 17 एज में उन्होंने ज्वाइन की थी 1950 में। और 18 सॉरी उन्होंने 1983 में प्रेस की ट्रस्टी बन गए थे। मतलब 70 एज में उन्होंने ज्वाइन की 1950 में, और 1983 में उन्होंने प्रेस की ट्रस्टी बने। और उनके पिता भी वहाँ काम करते थे, याद रखिएगा, गीता प्रेस में, और उनका निधन हुआ है। बस इम्पोर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा उसका नाम, मतलब उन्होंने कौन सी प्लेस से थे, मतलब उन्होंने एक ट्रस्टी थे गीता प्रेस गोरखपुर के। ये बात अच्छे से याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और उनके पिता भी वहाँ काम करते थे। नेक्स्ट नंबर 9, इन रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सुप्रीम कोर्ट जज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में किससे अपॉइंटमेंट मिली है। सुप्रीम कोर्ट जज की मतलब फुल स्ट्रेंथ जो है ना, मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो फुल स्ट्रेंथ है, मतलब उन्होंने पूरा की है। 34 जज बने, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी 34 है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जजेस स्ट्रेंथ है 34, न्यायाधीश का जो स्ट्रेंथ है 34। और ये अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज जो है ना, ये अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। मतलब अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के जो क्लॉज 2 और आर्टिकल 124 के अनुसार ये अपॉइंटमेंट की जाती है। 124 मतलब 124 और 147 के अंडर ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में काफ़ी सारे डिटेल यहाँ रहे, याद रखिएगा। आर्टिकल 124 एंड 147 के अंडर, याद रखिएगा। अभी चीफ जस्टिस मतलब चीफ जस्टिस कौन है सुप्रीम कोर्ट की, DY चंद्रचूड़, याद रखिएगा। DY चंद्रचूड़ के मुताबिक मतलब उनके कहने से जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट की गई है। मतलब याद रखिएगा ये सभी होगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए है सतीश चंद्र शर्मा, उन्हें भी अपॉइंटमेंट की गई है। ऑप्शन बी है ऑक्सटिन जॉर्ज मेसी, उन्हें भी अपॉइंटमेंट की गई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है संदीप मेहता। इस सभी को मतलब ये 3 पर्सन को जो कि अपॉइंटमेंट की गई है अभी रिसेंटली, याद रखिएगा। मतलब ये अपॉइंटमेंट की जाती है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा। और अपॉइंटमेंट मतलब 124 के मुताबिक ये अपॉइंटमेंट की जाती है, आर्टिकल 124 के मुताबिक। ये बात अच्छे से याद रखना, अभी रिसेंटली उन्हें अपॉइंटमेंट की गई है सुप्रीम कोर्ट की जज के रूप में। और सुप्रीम कोर्ट की फुल स्ट्रेंथ जो है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, 34 है। नेक्स्ट नंबर 10, फ्रॉम विच कंट्री इज इंडिया लुकिंग फॉर लगला यानी LGLAS एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। मतलब कौन सी प्लेस से जो कि इंडिया ने लाएगा ये लगला एस यानी LGLAS एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, ये कौन सी प्लेस से लाने वाला है, कौन सी कंट्री से। इंडिया ने रसिया से लाने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रसिया ने जो कि ये रसिया से लाया जाएगा। ये एक हाथ से पकड़े जाने वाला एक मिसाइल है। मतलब हाथ से पकड़े जाने वाला ये एक मिसाइल है। 5 to इसका रेंज है 5 to 6 किलोमीटर तक रेंज है, याद रखिएगा। ये मिसाइल जो कि रसिया से लाया जाएगा। और रसिया ने अभी जो कि इंडिया को लाइसेंस भी दी है। मतलब उन्होंने ये बता दिया कि तुम खुद ही ऐसे बना लो कि हमें डिपेंडेंस होने का ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। ये मिसाइल के जो लाइसेंस है जो कि इंडिया को दे दिया है, मतलब रसिया ने दे दिया। मतलब उन्होंने ऐसे बताया कि तुमने खुद ही बना लो। और उन्होंने भी ये बताया कि उनके जो कंपनी है उन्होंने हमारा इंडिया के कोई भी एक प्राइवेट कंपनी के साथ जो कि मिलके ये बनाया, याद रखिएगा, बनाएगा। मतलब इंडिया में ये बनाया जाएगा। ये एक हाथ से पकड़े जाने वाला एक मिसाइल। और 5 to 6 इसका मतलब 5 to 6 किलोमीटर की इसका रेंज है,
याद रखिएगा। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की ना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस की, मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में पूछे जाने वाला ऐसे क्वेश्चन है। मतलब हर साल जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। याद रखिएगा ये सभी को। PDF लेना चाहते हो तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें ज्वाइन हो जाना। सो मिलता हूँ ऐसे ही और एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। इम्पोर्टेंट जीके भी आपको मिल रहा है, इम्पोर्टेंट जीके भी प्रोवाइड की जा रहा है, सभी को याद रखिएगा और हमारे साथ जुड़ के रहिएगा ऐसे ही इम्पोर्टेंट आपका नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। मिलता हूँ और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।